गुड आफ्टरनून एवरीवन। HI फर्स्ट ईयर, ये आपका 5th पेपर है एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विथ हियरिंग एम्पायरमेंट, है ना। इसमें आज हम 1 यूनिट का 1.5 स्कूल रेडीनेस फॉर चाइल्ड विथ हियरिंग एम्पायरमेंट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है आपका स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग एम्पायरमेंट, मतलब बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। तैयारी क्या होगी स्कूल भेजने से पहले बच्चे के लिए, इसके बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। श्रवण बाधित बालक के लिए विद्यालय की तैयारी या तत्परता, है ना। तो विद्यालय की तैयारी जिसका प्रयोग आमतौर पर पूर्व प्राथमिक तथा विद्यालय में किया जाता है, इसका तात्पर्य यह है कि बालक सामाजिक तथा शैक्षणिक वातावरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है, अर्थात बालक आत्मनिर्भर रूप से सीखने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए तैयार है, ठीक है। ये जो विद्यालय के लिए जाने की तैयारी होती है, स्कूल रेडीनेस जो होती है, जिसका प्रयोग आमतौर पर पूर्व प्राथमिक मतलब किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, वहाँ पे बच्चों से कराया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है विद्यालय पूर्व तैयारी जो है। तो इसका मोटिव क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो बालक है वो सामाजिक और शैक्षणिक वातावरण में प्रवेश करने के लिए तैयार है, मतलब वो समाज की चीज़ों को समझने के लिए, समाज के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, और जो शैक्षणिक वातावरण है, जो पढ़ाई का संबंधित है, जो एजुकेशनल जो क्लाइमेट है, उसको समझने के लिए, उसमें जाने के लिए और आत्मनिर्भर रूप से उसको सीखने के लिए, खुद से सीखने के लिए जो है प्रारंभ करने के लिए तैयार है, तत्पर है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। वर्तमान समय में शिशु शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, छोटे बच्चों की शिक्षा पे अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है ना। प्ले स्कूल, किंडरगार्टन, इन सब में पेरेंट्स बच्चों को डालने लगे हैं, जो कि पहले के टाइम में नहीं किया जाता था, ठीक है। राष्ट्रीय शोध परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में इंगित किया है कि भाषा व बौद्धात्मक कौशल भी उतनी ही आवश्यक हैं जितने कि शीघ्र हस्तक्षेप के कारण जो बालक में सामाजिक भावात्मक कौशल के विकास में मदद करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि बालक के अंदर भाषा वो बौद्धात्मक कौशल जो है उतना ही आवश्यक है जितना कि शीघ्र हस्तक्षेप के कारण जो बालक में सामाजिक और भावात्मक कौशल के विकास में मदद करते हैं, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि बच्चे का भाषीय कौशल जो है, बौद्धात्मक कौशल जो है उतना ही आवश्यक है जितना कि शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम आप करके बच्चे को सामाजिक और भावात्मक कौशल सिखाते हो, ठीक है। स्नोबर एंड गिरली, इसी कड़ी में अमेरिका सी हार्ड स्टार नामक योजना बनाई गई, जिसके सुधार कार्यक्रम 2002 का अवलोकन करते समय वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इंगित किया कि विद्यालय में प्रथम दिवस बालक को अक्षर व संख्याओं का ज्ञान आवश्यक हो, वृहद शब्दावली आवश्यक हो, ये सीखने के आधार हैं और राष्ट्र को उन्हें यह प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अंकित किया था कि विद्यालय में प्रथम दिवस बालक को, जब विद्यालय में बच्चा आ रहा है तो उसको अक्षर व संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है, ठीक है। उसको इतना ज्ञान करवाना अति आवश्यक है कि उसको संख्याओं का और उसका ज्ञान हो तथा वृहद शब्दावली आवश्यक हो। जो वृहद शब्दावली होती है, अल्फ़ाबेट्स का जो नॉलेज होती है, जो उसकी जो वोकेबुलरी होती है, जो उसकी शब्दावली, जो उसका आपका क्या कहते हैं उसको शब्दकोश जो होता है वो आवश्यक हो, ठीक है। क्योंकि यही सीखने के आधार हैं और राष्ट्र को उन्हें यह प्रदान करना चाहिए। मतलब किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को बच्चे को इतनी चीज़ें तो प्रदान करनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड वोकेबुलरी सिस्टम देना चाहिए, उसको शब्दकोश देना चाहिए, उसको संख्याओं का और अक्षरों का ज्ञान प्रॉपर रूप से होना चाहिए जब वो स्कूल में प्रवेश कर रहा है तब, ठीक है। नेशनल एजुकेशन गोल प्लान 1991 के अनुसार विद्यालय की तैयारी के अंतर्गत 3 चीज़ों का होना रेडी किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्थान बालक, उसके बाद विद्यालय तथा उसके बाद समाज का मतलब आवश्यक वृहद शब्दावली आवश्यक हो, ये सीखने के आधार हैं और राष्ट्र को उन्हें प्रदान करना चाहिए। तो उसके अनुसार जो 3 चीज़ें हैं स्कूल रेडीनेस के लिए, स्कूल के लिए रेडी करने के लिए, वो क्या है? सबसे पहले है, पहला स्थान पर बालक है, ठीक है, कि बालक को सबसे पहले स्कूल के लिए तैयार करना है, ठीक। उसके बाद आता है विद्यालय,
कि जहाँ पे बच्चा जाके सीखेगा। और उसके बाद आती है उसमें बृहद शब्दावली। विद्यालय में बृहद शब्दावली होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यही सीखने के आधार है, इसी से तो बच्चा सीखेगा। और ये हर राष्ट्र को उन्हें प्रदान करना ही चाहिए। किसे प्रदान करना चाहिए? बच्चों को। किसके द्वारा? विद्यालय के द्वारा। ठीक है। नेशनल एजुकेशनल पैनल के अनुसार विद्यालय की तैयारी रेडनेस किया जाता है सबसे पहले उसके, ठीक है। तथा तो नेशनल 91 के अनुसार विद्यालय की तैयारी स्कूल रचना में 3 चीज़ों आती हैं। पहला आती है आपका विद्यालय, पहला बालक विद्यालय, उसके बाद परिवार और समुदाय। सॉरी, ये जो मैंने पीछे आपसे कहा था ये इसके आगे का है, तो यहाँ पे मिसमैच हो गया है। तो नेशनल इसने क्या कहा था? यही कहा था कि 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला होता है आपका बच्चा, दूसरा होता है विद्यालय और तीसरा होता है परिवार जो समुदाय। क्योंकि बच्चा जब पढ़ने के लिए जा रहा है, जब उसके विद्यालय की तैयारी हो रही है, तो ये हर चीज़ उसके ऊपर असर डालेंगी, है ना। बच्चे का खुद का जो चीज़ें हैं वो उस पर असर डालेंगी, बच्चे का जो परिवार है वो उस पर असर डालेगा, और बच्चे का विद्यालय जो है वो भी उस पर असर डालेगा। ठीक है। तो अब इसको डायग्राम बना के देख ले हैं कि विद्यालय की तैयारी। ठीक है। इसमें हमने विद्यालय की तैयारी को देखा कि ये हो गई आपकी विद्यालय की तैयारी, जिसमें हो गया बच्चे की तैयारी करनी है हमको, दूसरा है विद्यालय की तैयारी करनी है। ठीक है। क्योंकि बच्चे की जब तैयारी आप कर देंगे तभी बच्चा जो है विद्यालय को सुचारू रूप से कर पाएगा। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका अभिभावक और समुदाय की तैयारी। पहला हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हम करेंगे इसमें है वो है बच्चे की तैयारी, विद्यालय की तैयारी, उसके बाद अभिभावक और समुदाय की तैयारी। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? बच्चे की तैयारी में क्या होगा? बच्चे के शारीरिक एवं गामक विकास का स्तर, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का चलने का शारीरिक स्तर कितना है, चल फिर पा रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों पे गामक स्तर कितना है, लिखने पढ़ने से संबंधित, है ना। फिर बच्चे के श्रवण दोष के स्तर एवं प्रकार, उसको देखना भी ज़रूरी है कि बच्चे का श्रवण दोष किस लेवल का है, उसकी तीव्रता कितनी है, कौन से प्रकार का है। इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए उसके लिए एड्स वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद ही तो बच्चा जा पाएगा। फिर आता है आपका भाषा एवं वाणी विकास से पूर्व श्रवण दोष, कि बच्चे का श्रवण दोष किस टाइप का है, भाषा वाणी विकास के पूर्व का है कि बाद का है, इस बात को ध्यान में रख कर के तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चे के प्रति मस्तिष्कीय विकास का स्तर, किस तरीके से उसका विकास हो रहा है, बच्चे का संज्ञानात्मक व बौद्धिक विकास किस तरीके का है, वो चीज़ों को किस तरीके से सीख पा रहा है, उसको समय लग रहा है कि उसको जल्दी सीख रहा है, इन सब बातों को देखना पड़ता है। ये बच्चे में तैयारी हमने कर ली। ठीक। अब हमें आते हैं कि विद्यालय की तैयारी कैसे होगी। तो शारीरिक व गामक विकास संबंधित जो है विद्यालय में किस तरीके का वातावरण है, मतलब कि बच्चे के बैठने की व्यवस्था किस तरीके की होगी, उसका चलने का फील्ड जो कैसा होगा, उसकी सीढ़ियाँ वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में, है ना। फिर सामाजिक भावनात्मक विकास ये हो जाएगा इसमें। फिर देखता है सीखने के उपागम का प्रयोग, विद्यालय में किस तरीके के सिखाने का उपागम का प्रयोग हो रहा है, क्या क्या अप्रोचेस यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है। फिर आता है आपका भाषा विकास। ठीक है। तो विद्यालय में का भाषाई वातावरण कैसा है, वो किस प्रकार से बच्चे का भाषाई विकास करवा पाएगा। ठीक। सातवां आधार सामान्य ज्ञान एवं संज्ञानात्मक विकास, कि सामान्य ज्ञान का क्या क्राइटेरिया है विद्यालय का, वहाँ पे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से हो पाएगा, ये सब चीज़ें देखते हुए विद्यालय की तैयारी कराई जाती है। ठीक है। अब विद्यालय की तत्परता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। तो वो क्या है? बच्चों को संज्ञानात्मक एवं सामाजिक रूप से स्कूल के लिए तैयार करने में बहुत से कारक अपना योगदान देते हैं। ठीक। वो क्या है? बच्चे का स्वास्थ्य, पहला होता है बच्चे की हेल्थ। तो क्या है? बालों को विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयार करने के लिए स्वस्थ एवं महत्वपूर्ण कारक है। आंशिक बाधिता वाले बच्चों को आसानी से स्कूल भेजा जा सकता है। यदि बच्चा स्वस्थ है तो वह स्कूल में आरामदायक महसूस करता है। बच्चे की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उसके स्कूल में प्रवेश करना कठिन सा लगने लगता है, और यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से उसकी विद्यालय प्रवेश की तत्परता को प्रभावित करता है। ठीक है। तो बच्चे की हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है जो बच्चे की तत्परता को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ है, ठीक है, तो विद्यालय जाएगा तो वहाँ पर वो सिखाई जा रही चीज़ों को उत्साहपूर्वक सीखेगा, सहपाठियों के साथ मिलेगा जुलेगा, उनके साथ खेलेगा कूदेगा। किंतु अगर बच्चा अस्वस्थ है, अगर ज़्यादा वो क्रिटिकल है, मतलब कि उसकी क्षमता जो है, श्रवण क्षमता ज़्यादा बाधित है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी, है ना। और उसका स्वास्थ्य जो है जैसे कि
हेल्थ वगैरह जो है उसके, बच्चा वीक है, कुपोषित है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करती हैं। ठीक है, दूसरा आता है कक्षा का वातावरण। तो कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्षा का वातावरण विद्यालय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, इसलिए यह अध्यापक का उत्तरदायित्व बनता है कि बालक के लिए एक अच्छे वातावरण का सृजन करे, कि बच्चे अपने आप को किसी से अलग न समझें। सामान्य बच्चा का यह सीखना आवश्यक होता है कि उन्हें बाधित बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कक्षा का वातावरण करते समय शिक्षक को विशेष रूप से ध्यान देना है कि नॉर्मल बच्चे, एक श्रवण बाधित बच्चे के साथ एक नॉर्मल व्यवहार करें, उनको अकेला फील, उनको अलग फील ना करवाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, यदि एक विशिष्ट बच्चे को अपने साथियों से अच्छा स्वागत मिलेगा तो विद्यालय जाना पसंद करेगा और एक दिन भी छुट्टी नहीं करेगा। ये कंडीशन क्या है कि बच्चे जो HI बच्चे या कोई भी जो बाधित बच्चे होते हैं वो स्कूल से कटते क्यों हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर एक सकारात्मक माहौल नहीं मिलता, उन्हें वहाँ पर हंसी का पात्र बनना पड़ता। किंतु अगर टीचर बच्चों को समझाए कि उनको भी बच्चों के साथ नॉर्मल व्यवहार करना है, तो बच्चे को वहाँ पे अपनापन लगेगा, तो बच्चा विद्यालय प्रतिदिन जाना पसंद करेगा घर में रहने की अपेक्षा। ठीक है, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या हैं? विद्यालय तत्परता इस बात पर निर्भर करती है कि विद्यालय में बच्चे के लिए किस प्रकार की सेवाओं का प्रबंध है। यदि अच्छी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तो बच्चे में घर जैसा महसूस करते हैं। यदि बच्चा विद्यालय में संतुष्ट है तो वो वहाँ 5-6 घंटे व्यतीत करना पसंद करेगा। बच्चे को सुव्यवस्थित तरीके से दी गई सेवाएं उनके लिए लाभदायक होती हैं। विशिष्ट बालकों के लिए समावेशित विद्यालय में दी जाने वाली सेवाएं उनके लिए लाभकारी होती हैं। ठीक है, तो विद्यालय में अगर बच्चे के हिसाब से सेवाएं दी जा रही हैं और तो बच्चा वहाँ पर कंफर्टेबल फील करेगा, उसको एक अलग थलग सा माहौल नहीं लगेगा। जिस परिवेश से वो निकल कर के आया उसी परिवेश में अगर वो अपने आप को पाता है तो वहाँ पर उसको सामंजस्य स्थापित करने में उसे आसानी होगी, तो वहाँ पर वो ईजिली 5-6 घंटा निकाल देगा, वहाँ की गतिविधियों में शामिल होगा, वहाँ की चीज़ों को सीखेगा, है ना। किंतु अगर वहाँ का माहौल उसको अपने से भिन्न लगेगा तो बच्चे को वहाँ एडजस्ट करने में बहुत परेशानी आएगी और वो कहीं ना कहीं उसको बहुत प्रभावित करेगी। ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि। परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बच्चे के विद्यालय जाने को प्रेरित करता है। परिवार के सदस्य बच्चे को अधिगम में सहायता प्रदान कर सकते हैं। परिवार घर में एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिससे बच्चे को अपने आप आशा की एक किरण दिखाई देने लगे। खासतौर पर जिन बच्चों में बाध्यता एवं भिन्नताएं होती हैं उन्हें परिवार के सदस्यों के से भावात्मक एवं नैतिक सहयोग की आवश्यकता होती है। जब वे बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो अपने आसपास में सामान्य बच्चे को ही देखते हैं। इस परिवेश के लिए उन्हें तैयार करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। सभी परिवार अपनी विद्यालय के प्रति जो जिम्मेदारी होती है ना उसको निभाए। और क्या है कि इस प्रकार की समस्या सभी परिवार के लोगों को बच्चे को वहाँ के लिए तैयार करने में कठिनाई तो झेलनी ही पड़ती है। ठीक है ना, तो क्या है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके से बच्चे की मदद कर सकती है? बच्चे को अधिक से अधिक सकारात्मक व्यवहार दे करके, उसका मनोबल बढ़ा करके, उसको सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट करना सिखा करके। क्योंकि बच्चों को अगर शुरू से आप बताएंगे कि तुम्हें जिस बच्चे के साथ पढ़ने जाना है वो नॉर्मल तरीके के हैं, या मतलब कि अगर बच्चे को थोड़ा सा इस तरीके से डील करें कि उसको नॉर्मल बच्चों के साथ ही डील करना है, तो परिवार उसमें बहुत मदद कर सकता है बच्चे को सिखा करके कि किस तरीके से उसको बिहेव करना है या किस तरीके से उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, उसको वहाँ पे ऑड फील नहीं करना है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब बच्चा दिव्यांग होता है, किसी भी क्षतिग्रस्तता से युक्त होता है, तो कहीं ना कहीं उसको अंदर से एक आत्मबोध ग्लानि टाइप की रहती है कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं इनके जैसा नहीं हूँ। तो परिवार का दायित्व होता है कि बच्चे को ऐसा ही ट्रीट कराए कि नहीं वो भी उन जैसा ही है, बस उसमें थोड़ी सी ये जो समस्या है इसका समाधान है, किंतु वो उसी के प्रकार का है। तो ये जो है ना, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है और बच्चे को विद्यालय जाने के लिए तैयार कर सकती है। ठीक है, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर। बहुत से बाधित बच्चों की बाध्यता उनकी 6 वर्ष की आयु तक पता नहीं चल पाती और इन बच्चों में से आधे बच्चों में बाध्यता उनके बुरी सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण पैदा होती है। ठीक है ना, तो क्या होता है कि बच्चे में, बहुत सारे बच्चों में श्रवण क्षतिग्रस्तता जो है 6 साल तक पता ही नहीं चलती कि उनमें क्या है, क्योंकि ध्यान नहीं दे पाते, माँ बाप उतना ध्यान नहीं दे पाते, जो अवेयर नहीं रहते हैं, और उनका आर्थिक स्तर भी इस तरीके का नहीं होता, सामाजिक वातावरण भी उनका उस तरीके का नहीं होता कि जहाँ पे उतना ध्यान दे पाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बुरी स्थिति जो पैदा होती है बच्चे की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही पैदा होती है, क्योंकि समाज में उतनी ज़्यादा उस तरीके की स्थिति नहीं है कि चीज़ें पता चल पाएँ। ठीक है, बच्चे में बाधिता आने के कारण उनकी निर्धनता की वजह से या उनका
या फिर गर्भवती महिला का कुपोषण होता है। क्या है कि देखिए, जब बच्चा गरीब परिवार से बिलोंग कर रहा है तो जब वो माता के गर्भ में है तब सही ढंग से अगर माता का खान पीन नहीं होता, टीकाकरण नहीं होता, तो क्या होता है कि बच्चे में कुछ ना कुछ तो हानि होती ही है उसके निर्माण में। तो वो भी एक कारण बन जाती है बच्चे की श्रवण क्षतिग्रस्तता का। ठीक है, स्कूल में बाधित बच्चे के लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जाती है, परंतु निर्धन बच्चे इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है कि उन सुविधाओं को वो ले सकें। तो क्या होता है, इससे बच्चे वंचित रह जाते हैं। इसलिए भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन बच्चों को अधिक सुविधाएं कम से कम पैसों में उपलब्ध कराने की बात की है। जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है उसमें ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनका शुल्क बहुत ही कम रखा गया है। ठीक है, ऊपर दिए गए कारकों के अतिरिक्त कुछ निम्नलिखित कारक भी हैं जो विद्यालय की तत्परता को प्रभावित करते हैं। पहला, माता पिता का शैक्षिक स्तर। अगर माता पिता शैक्षिक रूप से अच्छे स्तर के हैं तो बच्चे को विद्यालय के लिए बहुत अच्छे ढंग से डेवलप कर पाएंगे, उसके माइंड को सेट कर पाएंगे। परिवार के लिए में लिंग भेद, देखिए लिंग भेद क्या, लड़का लड़की का भेद जो है बहुत ज़्यादा आजकल मायने रखता है। तो अगर पुरुष मतलब बच्चा लड़का है तो उसके लिए परिवार वाले थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, लड़की है तो उनके लिए लड़की की जिम्मेदारी की तरह होती है, जिससे उन्हें किसी दूसरे घर भेजना है तो उस हिसाब से सोचते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे का जो विकास होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, और ये एक कारण है कि बच्चे की विद्यालय की संबंधित तत्परता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब आपका आता है तीसरा, किसी पिछड़े इलाके में आवास। अगर एक पिछड़े इलाके में आवास है तो वहाँ पे शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं होगा, तो वो भी बच्चे को प्रभावित करेगा। फिर है बच्चे क्या हो, विद्यालय पूर्व शिक्षा का अभाव। अगर बच्चे को पहले से शिक्षित नहीं किया गया है विद्यालय पूर्व जाने से पहले, तो ये बच्चे के विद्यालय जाने में बहुत बड़ा कारण बनेगा जो कि उसको बाधित करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका स्कूल रेडीनेस फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पायरमेंट 1.5 कंप्लीट होता है। और इसी के साथ आपका ये फर्स्ट पेपर का 5th पेपर का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।